मैं वंशिता शर्मा। अपनी माटी के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी किसानों और दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार हम आपको कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ले जाने वाले हैं। इसके अलावा विधानसभा से कई रोचक जानकारियां आपके लिए लाए हैं। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अपना दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रदेश और देश के विकास में लगातार अपना सहयोग देते आ रही है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। प्रदेश कृषि विवि में करीब 3 साल के अंतराल के बाद दीक्षांत समारोह के आयोजन की तैयारी की जा रही है। कुलाधिपति से मिली मंजूरी के बाद इसके लिए 23 अगस्त का दिन तय किया गया है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने की संभावना है। कृषि विवि के 16वें दीक्षांत समारोह में 8 छात्रों को स्वर्ण पदक और 393 को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। अगस्त 2018 तक पास आउट हुए छात्रों को समारोह में डिग्रियां दी जाएंगी। दीक्षांत समारोह को लेकर विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है और भाग लेने वालों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। समारोह के आयोजन को लेकर अपनी माटी टीम के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रेहान ने कृषि विवि के कुलपति प्रोफेसर HK चौधरी से बात की। चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय 23 अगस्त को दीक्षांत समारोह कराने जा रहा है। इसमें 3 वर्षों से दीक्षांत समारोह नहीं हुआ है और सभी स्टूडेंट्स का एक जिज्ञासा रहती है कि डिग्री हमें वहाँ माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त हो, तो उसके लिए उस प्रक्रिया में 23 अगस्त का तिथि निर्धारित हुई है और इसमें 393 कैंडिडेट्स को ये डिग्रियां दी जाएंगी, जिसमें से 262 यूजी के कैंडिडेट्स हैं और 110 एमएससी के और 21 जो है वो पीएचडी हैं। 8 इसमें गोल्ड मेडल रहेंगे, जिसमें 6 जो है वो यूजी लेवल के हैं और 2 जो है वो पीजी लेवल के हैं। इसमें अभी हम 2018 अगस्त 2018 तक की डिग्रियां दे रहे हैं, क्योंकि कोविड पेंडेमिक को देखते हुए बैठने की व्यवस्था, एसओपी को फॉलो करना, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये व्यवस्था की है। उसके बाद जल्दी ही एक और कॉन्वोकेशन हम अगले वर्ष जल्द करेंगे, जिसमें कि दूसरे 2021 तक के बच्चों को फिर डिग्रियां दी जाएंगी। धन्यवाद। सर, क्या ये तय है कि 23 को होगी या हालात देख के कुछ बदलाव भी हो सकता है? अभी 23 ही तारीख है। अगर कोई ऐसी कोई बीच में अनहोनी बात होती है तो उसके लिए मैं कह नहीं सकता। हम परमपिता परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि सब हालात ठीक रहें और हम 23 को इसको कर पाएँ, क्योंकि माननीय कुलाधिपति जी ने 23 तारीख निर्धारित की है। सर, इसमें कोई लाइव स्ट्रीमिंग की बात भी आ रही है? यस, इसमें हम यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, क्योंकि कई बच्चे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, उनके परिवार शामिल नहीं हो पाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश में और बाहर कोई भी व्यक्ति इसको जो है अपने घर बैठे इनको इस कार्यक्रम को देख भी सकते हैं। हम लाइव स्ट्रीमिंग ऑडिटोरियम से डायरेक्ट करेंगे। सेब सीजन ने रफ्तार पकड़ ली है। शुरुआती दौर में बागवानों को मार्केट में अच्छे दाम मिल रहे हैं। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। सेब सीजन के हाल जानने के लिए अपनी माटी टीम इस बार एसएसटी मंडी शिलारू पहुंची। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा ने वहां के हालात जाने। वहां पता चला कि कुछ दिन पहले यहां विदेशी वैरायटी फैन प्लस गाला और डार्क वेरन गाला का सेब 21 रुपए प्रति हाफ बॉक्स बिका है। एसएसटी मंडी के संचालक बंटू संग्रेल ने बताया कि उनके पास बेहद ही उम्दा किस्म का सेब आया था, जिसको लेने के लिए खरीदारों में होड़ लग गई। इसी तरह रॉयल वैरायटी का सेब 2500 रुपए तक बिका है और स्पर वैरायटी का सेब 2100 तक हाफ बॉक्स बिका है। उन्होंने बागबानों से अपील की है कि हरा और कच्चा माल मंडियों में ना लाएं। अपनी फसल को पूरी तरह तैयार होने के बाद में मंडी में लाएं, उससे आपको अच्छे दाम मिलेंगे। बहरहाल नए बागबानों का परंपरागत वैरायटी के साथ साथ नई वैरायटी की तरफ भी बढ़ना होगा। दिव्य हिमाचल टीवी के अपनी माटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस समय तस्वीरें आप जो देख रहे हैं सेब मंडी है, एसएसटी मंडी शिलारू की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। हमारे साथ एक बागवान जुड़े हैं, प्रगतिशील बागवान है रोडू के, जो इनका सेब आया था 2100 रुपये हाफ बॉक्स यहाँ पे बिका। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव जामटा है। संजीव जामटा जी, कौन सी वैरायटी का आपका माल आया था और कितने बॉक्स थे, क्या रेट बिका है?
मेरा जी आज 2 वैरायटीज़ का माल आया था। एक डार्क बैरन गाला के एक्सट्रीन है, उसके 92 बॉक्सेस थे, और दूसरा फैन प्लस गाला उसके 45 बॉक्सेस थे। क्या भाव बिका है ये? ये दोनों लॉट जी हाफ बॉक्सेस 2100 रुपये बिके हैं। हाँ जी। तो आपने ये जो वैरायटीज़ है कहाँ से इंपोर्ट करी थी, हमारे दर्शकों के लिए कुछ बताएं। ये जी लास्ट ईयर ये इटली से इंपोर्ट किए गए फेदर प्लांट्स। क्या क्या रेट, क्या भाव वहाँ से ये प्लांट मिलता है? ये वहाँ से जी ये लगभग 700 रुपये एक प्लांट की कॉस्ट पड़ जाती है। 700 रुपये एक प्लांट आपने लिया था। कितने प्लांट आपने मंगाए थे? जी लास्ट ईयर मैंने 3000 प्लांट मंगाए थे। उससे एक साल पहले भी मैंने 2019 में भी मैंने 380 के करीब प्लांट मंगाए थे। 1000 प्लांट मैंने इस बार भी इंपोर्ट किए हैं। कितना इस बार अर्ली वैरायटीज़ की अगर हम बात करें, सुपर वैरायटी की, डार्क बैरन गाला या अन्य किस्में जो आपके पास, कितना आपके बॉक्सेज निकले हैं? मेरे जी लगभग 500 के करीब बॉक्सेस निकले हैं इस बार ही। 500 के करीब आपके हाफ बॉक्स निकले हैं। तो क्या क्या भाव मंडी में अभी तक उनका बिका है? जी इससे पहले भी मेरे एक लॉट आया था, वो किंग रॉट और Z1 का मिक्स था, तो वो लगभग 253 पेटी का लॉट था। उसमें सब बड़ा ही सेब था, वो 2300 रुपये का बिका था। बागवानों से मेरी यही अपील है जी, जो हाई कलर स्ट्रेन्स आ रहे हैं अभी मार्केट में, उनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू है और काफ़ी अच्छे रेट पे बिक रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर लोग न्यू स्ट्रेन्स लगाएं अपने बगीचों में। हिमाचल में किसानों को ना कोल्ड स्टोर है और ना ही उन्हें मार्केटिंग में मदद मिल पाती है। नतीजा फसलों का नुकसान। कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सिरमौर जिला से सामने आई है, जिसे हमारे लिए तैयार किया है संजीव ठाकुर ने। सिरमौर जिला का लहसुन दुनिया भर में मशहूर है। किसानों को इस फसल से हर बार अच्छी उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार किसानों का अनुमान गलत साबित हुआ है। दरअसल जिला के किसानों ने लहसुन की फसल को मई माह में निकाला था। उस समय दाम कम थे। किसानों को उम्मीद थी कि बरसात के दिनों में दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे में उन्होंने घरों में अपनी फसल स्टॉक कर ली, लेकिन अब तक लहसुन के दाम नहीं बढ़े हैं। उल्टे उनकी फसल का 20% हिस्सा घरों में रखे रखे ही खराब हो गया है। जिला सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र नौराधार, राजगढ़, शिलाई व सैनधार आदि में लहसुन खूब होता है। इन दिनों लहसुन अंकुरित हो जाता है। ऐसे में सैकड़ों किसान मायूस हो गए हैं। किसानों का कहना है इस समय बढ़िया लहसुन के दाम सोलन की मंडी में 80 से 90 रुपए प्रति किलो हैं, जबकि पिछले वर्ष इस समय लहसुन का भाव 120 से 150 रुपए प्रति किलो था। बहरहाल किसानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। लहसुन का रेट डाउन हो गया है और जो लोगों जिम्मेदारों की या व्यापारियों की जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अब लहसुन का समय ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख तक ही है। उसके बाद तो लहसुन जमना शुरू हो जाता है, उगना शुरू हो जाता है। और आगे उम्मीद है कि लहसुन रेट बढ़ेगा इस बार? नहीं, इस बार ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस बार लहसुन बढ़ेगा। लहसुन अभी क्या चल रहा है रेट? अभी आज की डेट में 70-80 रुपये खरीद रहे हैं हम, 40 रुपये से 80 रुपये के बीच में। पिछले साल कितना था इस समय? इस साल 150 रुपये लहसुन था और इस बार लहसुन की कोई उम्मीद नहीं है। और लहसुन बहुत ज़्यादा पंपिंग हो रहा है और ग्रेडिंग में लगे हुए हैं और जिम्मेदारों का भी लॉस हो रहा है, व्यापारियों का भी बहुत भारी लॉस हो रहा है। मशरूम का नाम सुनते ही एक ऐसी सब्जी जहन में आती है जो स्वाद में तो लाजवाब है ही, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन बहुत से लोग इस फसल को उगाना नहीं जानते हैं। ये रिपोर्ट उन्हीं के लिए है। प्रदेश के सैकड़ों लोगों व किसानों ने अपनी माटी से आग्रह किया था कि हम उन्हें मशरूम उगाने की जानकारी मुहैया करवाएं। लोगों की इसी मांग पर अपनी माटी की टीम नौनी यूनिवर्सिटी पहुंची। वहां हमारी सहयोगी मोहिनी सूद ने डॉक्टर धर्मेश गुप्ता से बात की। डॉक्टर धर्मेश ने हमें मशरूम उगाने के बारे में विस्तार से बताया। वह कहते हैं कि किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेश गुप्ता हूँ। तो आज मैं आपको मशरूम की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। मशरूम जैसा कि आप जानते हैं, मशरूम एक फफूंद होती है जिसको हम खा सकते हैं, जो नेचर में जमीन के नीचे भी पाई जाती है और जमीन के ऊपर भी पाई जाती है। उसकी जो कल्टीवेशन है उसके बारे में बात करना चाहेंगे। ताकि मशरूम्स पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे हम 2-3 किस्म के मशरूम उगाते हैं। नंबर 1 है आपका सफ़ेद बटन मशरूम, दूसरा है ढूंगरी मशरूम
तीसरा है आपका शिटाके मशरूम, फिर औषधीय मशरूम जैसे कि आपका गैंडोरमा मशरूम है, ये भी लगा रहे हैं हम, और परालीखुम और बिल्की मशरूम है, ये गर्म इलाके की मशरूम है, इसको यहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो मुख्य रूप से हम बटन मशरूम और ढींगरी मशरूम की खेती यहाँ पे करते हैं। तो बटन मशरूम के बारे में आज आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। तो बटन मशरूम की खेती के लिए हमें सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कंपोस्ट बनाना। जो मशरूम की खाद होती है इसको कंपोस्ट बोलते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा स्पॉनिंग, जो इसका जो बीज होता है उसको स्पॉन कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपका केसिंग पर चढ़ाना, और उसके बाद आता है आपका क्रॉप मैनेजमेंट, कैसे अपना फसल की देखभाल करनी है। तो इन सभी स्टेप्स को हम एक एक करके आज यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे और प्रैक्टिकली भी हम आपको दिखाएंगे। तो जो मशरूम की जो खाद बनाते हैं हम, इसकी खाद बनाने की हमारे दो विधियां मुख्य रूप से प्रचलित हैं, लंबी विधि और छोटी विधि। जब हम लंबी विधि से खाद बनाते हैं तो खाद बनाने में हमारे कम से कम 28 से 30 दिन लग जाते हैं, और जो छोटी विधि है इसमें खाद बनाने में हमारा 18 से 20 दिन लगते हैं। लेकिन जो ज्यादा प्रचलित विधि है और जो ज्यादा अच्छी विधि है और जो ज्यादा अच्छी जिससे कंपोस्ट बनती है वो हमारी छोटी विधि है। तो मैं ज्यादा अगर आपको छोटी विधि के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और कैसे हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें सामग्री है। सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं नीचे, सबसे पहले आता है हमारा गेहूं का भूसा। मान लीजिए आप 1000 किलो से स्टार्ट करते हैं तो 1000 किलो आप गेहूं का भूसा लेंगे। दूसरे नंबर पे मुर्गे की खाद लेंगे, तो ये हम 600 किलो डालेंगे। अगर 1000 किलो आपने भूसा लिया है तो 600 किलो उसमें मुर्गे खाद डालेंगे। तीसरे नंबर पे हम बिनौले डालते हैं। बिनौले हम इसमें जो है 1000 किलो में 25 किलो डालते हैं। अगर बिनौले नहीं डालने हैं तो इसकी जगह हम कई बार चोकर की गेहूं की चोकर भी डाल देते हैं, तो वो 70 किलो डालते हैं। 1000 किलो गेहूं के भूसे में 70 किलो चोकर डालते हैं। फिर यूरिया डालते हैं, जो आप सफेद रंग का देख रहे हैं यूरिया है, ये 14.5 किलो डालते हैं। और उसके बाद जो आपको पैकेट में देख रहे हैं ये जिप्सम है, तो जिप्सम हम इसमें 30 किलो डालते हैं। तो ये 5 सामग्री इसमें 5 किस्म की सामग्री इसमें खाद बनाने के लिए चाहिए होती है। फिर आता है कि आपने कैसे खाद बनाना है। तो खाद बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा कंपोस्ट यार्ड होता है जहां हम खाद बनाते हैं, वहां पे हम पहले तो गेहूं के भूसे को गीला कर देंगे, पूरा फैला देंगे और इसको गीला कर देंगे। फिर 2-1 दिन के बाद इसके ऊपर ये जो मुर्गे की खाद है इसको भी डाल देते हैं और इसको भी गीला कर देंगे। और फिर कम से कम 4 या 5 दिन के बाद जब अच्छी तरह मिश्रण गीला हो जाता है उसके बाद हम 0 डे आता है। तो 0 दिन वो दिन होता है जिस दिन हम एक खास साइज का ढेर बनाते हैं, और 0 दिन में हम इसमें यूरिया भी मिला देते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 लोहे के बोर्ड लगे हैं। तो जो भी हमने मिश्रण आपका गीला किया है उस गीले मिश्रण को हम इसमें भरते जाएंगे। तो लगभग 5 फुट तक हम इसको भरेंगे और हल्का हल्का लकड़ी की सहायता से हम इसको प्रेस भी करते हैं। तो जब ये ऊपर तक भर जाएगा फिर हम जो साइड के जो लोहे के बोर्ड है इनको आगे खिसकाते रहेंगे, और इस तरह जो आपको एक लंबा ढेर, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लंबा ढेर आपको पूरा खाद का मिल जाएगा। तो पहले बार जब हम ये ढेर बनाते हैं तो हम इसको 0 दिन बोलते हैं। 0 दिन के बाद फिर आता है हमारा पलटाई कार्यक्रम की खाद में हम पलटाई कैसे करते हैं। तो पलटाई हम खाद में 2 दिन के बाद करते हैं, दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन और 8वें दिन। तो टोटल 4 पलटाई देते हैं हम छोटी विधि में। तो पलटाई में हम क्या करते हैं कि खाद का जो बाहर का हिस्सा है वो अंदर ले आते हैं और जो अंदर का हिस्सा है वो बाहर ले आते हैं। इससे क्या होता है कि खाद आपकी अच्छी तरह सड़ जाती है। और फिर उसके बाद जो है हम खाद का टेम्परेचर नोट करते हैं। तो 2 दिन के बाद ये खाद का टेम्परेचर 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका पहुंच जाता है। उसके बाद फिर जब हमारी जो सेकंड टर्निंग होती है, सेकंड टर्निंग के टाइम हम इसमें जिप्सम भी मिलाते हैं। तो जिप्सम मिलाने के बाद हम दोबारा इसको ऐसा ढेर बना देते हैं। तो टोटल 8-9 दिन के बाद जो हमारा ये बाहर का फेज हमारा पूरा हो जाता है, उसके बाद हम खाद को फेज 2 में, मतलब पास्ट पोर्शन जो हमारा चैम्बर होता है उसमें हम शिफ्ट करते हैं। तो आज जैसा आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है खाद को आज फेज 1 से फेज 2 में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस खाद को अब हम जो है पास्चराइजेशन चैम्बर में ले जाएंगे। बाकी आगे का विधि है वो मैं आपको नीचे चैम्बर में बताना चाहूंगा। तो जब हमारा फेज 1 पूरा हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं हम जो खाद को है फेज 2 में शिफ्ट करते हैं। तो फेज 2 में क्या होता है, जो हमारे पास्चराइजेशन चैम्बर जैसे कि आप देख रहे हैं, पास्चराइजेशन चैम्बर में हम जो है अपनी खाद को कम से कम 7-8 फीट तक भर देते हैं। पूरा कमरा इसको पूरी हाइट तक इसको नहीं भरते हैं, सिर्फ 7-8 फीट तक भरते हैं। और उसके बाद जो है जब पूरा ये कमरा आपका भर जाएगा उसके बाद जो है हम कमरे को दोनों साइड से बंद कर देंगे। ये अंदर का दरवाजा देख सकते हैं आप, और ये दूसरा दरवाजा ये बाहर वाला दरवाजा है। तो जब ये पूरा कमरा आपका भर जाएगा उसके बाद हम दरवाजा बंद कर देंगे। और उसके बाद जो है बॉयलर की सहायता से या फिर सेल्फ जनरेशन ऑफ हीट भी होती है, तो इसका खाद का टेम्परेचर हम
58 से 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएंगे। उस खाद पे, उस टेम्परेचर पे ये खाद को जो है पाश्चुरीकरण इसका किया जाता है। और ये टाइम पीरियड जो है इसका 5 से 6 घंटे होता है। तो 5 से 6 घंटे जो है हम इस तापमान को मेंटेन करते हैं और उसके बाद फिर हम खाद कंडीशनिंग करते हैं। तो कंडीशनिंग में हम खाद का टेम्परेचर 50 से 52 डिग्री तक ले आएंगे और उसको 2-3 दिन तक रखते हैं। तो लगभग एक चैम्बर में जो है खाद हमारी 7 से 8 दिन तक रहती है। उसके बाद फिर हम इसको अमोनिया के लिए चेक करते हैं खाद को कि इसमें अमोनिया की स्मेल तो नहीं है। अगर इसमें अमोनिया की स्मेल है तो थोड़ा हम इसको और इसमें ताजी हवा का प्रवेश कराते हैं चैम्बर में। और जो है फिर खाद का टेम्परेचर, जब इसमें थोड़ी मीठी सी खुशबू आए खाद में, फिर हम खाद का तापमान 25 डिग्री तक ले आते हैं और उस टेम्परेचर पे फिर जो है हम इसमें खाद में स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग का मतलब है इसमें मशरूम का बीज मिलाते हैं और इनको बैग्स में भरते हैं। जो हम खाद को पाश्चराइज करते हैं वो हमारे पास पाश्चराइजेशन चैम्बर्स हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमारा एक ये चैम्बर है, उसमें 2 दरवाजे होते हैं, एक फ्रंट का दरवाजा है और एक बाहर का दरवाजा है। तो जब हमारी खाद इसमें बनकर तैयार हो जाएगी तो अंदर वाला दरवाजा जहां हम खड़े हैं इसको हम खोल देते हैं और यहीं पे जो ये स्पॉनिंग एरिया है यहाँ पर इसकी स्पॉनिंग करते हैं। और ये जो थर्मामीटर भी लगते हैं इससे लगे हैं सामने, इससे पता लगता रहता है कि हमारा खाद का टेम्परेचर कितना गया है। जैसे कि इसमें 58 से 59 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर ले जाते हैं, उसके बाद हम टेम्परेचर को डाउन ले आते हैं और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसकी स्पॉनिंग करते हैं। जो केसिंग मिश्रण है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ज्यादातर हमारी जो मिट्टी होती है, लोम सॉइल होती है और जो सड़ा हुआ गोबर होता है उसका मिश्रण होता है एक भाग में। तो कैसे इसको तैयार करना हो मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले तो हम मिट्टी को अच्छी तरह छान लेते हैं और जो गोबर है इसको छान लेते हैं। उसके बाद इसको हल्का हल्का गीला करके हम इसको, जो हमारा केसिक पाश्चराइजेशन चैम्बर्स है जैसे कि आप देख रहे हैं, इससे हम इसको मिट्टी को इसमें भर देंगे। कई बार हम इसको क्रेट में भरते हैं और कुछ हम इसको फर्श पे भी ऐसा ही रख देते हैं। उसके बाद जब हमने क्रेट में इसको मिट्टी को भर दिया, उसके बाद जो है हम कमरे के दरवाजा बंद कर देंगे और बॉयलर की सहायता से जो है इसमें स्टीम का आगमन कराएंगे और स्टीम से जो है हम केसिंग का टेम्परेचर जो है 65 डिग्री तक ले जाएंगे और उस तापमान पे हम मिट्टी को 5 से 6 घंटे के लिए उपचारित करेंगे। तत्पश्चात फिर हम बॉयलर बंद कर देंगे और मिट्टी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही मिट्टी का टेम्परेचर कम हो जाता है फिर हम इसको केसिंग के लिए यूज कर देते हैं। चाहता है कि कैसे आपने केसिंग परत चढ़ानी है, कैसे आपने केसिंग मिट्टी चढ़ानी है। तो जब हमारे बैग्स में कंपोस्ट रन पूरा हो जाता है, इसमें स्पॉन पूरा फैल जाता है, आपकी खाद जो है हल्के हल्के सफेद रंग की हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो उपचारित की हमारी केसिंग मिट्टी है उसको लेते हैं और इसका सरफेस जो है इसको भी हम हाथ से बराबर कर देंगे, इसका सरफेस समतल कर देंगे खाद का और उसके ऊपर जो है हम 4 से 5 सेंटीमीटर जो है मोटी परत जो है आपकी केसिंग मिट्टी की चढ़ाएंगे। इसको फिर हाथ से जो है बराबर कर देते हैं और बराबर करने के बाद फिर हम इन बैग्स को अपने क्रॉपिंग रूम में रख देंगे और इसको फिर 25 डिग्री तापमान पे इसको फैलने के लिए रख देते हैं। तो ज्यादातर 10-12 दिनों में जो है आपका जो मशरूम का जो माइसीलियम है मिट्टी में फैल जाएगा, ये भी सफेद रंग की हो जाएगी और उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट स्टेज जो है पीनिंग की स्टार्ट होती है। केसिंग करने के पश्चात इन बैग्स को भी हम उन्हीं रैक्स में जो है मशरूम की जो रैक्स हैं उसको रैक्स के ऊपर रख देंगे और कमरे का तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही हम रहने देंगे। तो 10-12 दिनों के बाद जो है आपका केस रन कंप्लीट हो जाएगा, जो आपकी मिट्टी है वो भी सफेद रंग की हो जाएगी और उसके बाद अगले स्टेप में हमारा जो है फिर जो है मशरूम निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। मशरूम निकलने के टाइम जो है हम कमरे का तापमान 14 से 18 डिग्री ले आएंगे और इसमें जो है आप ताजी हवा का भी प्रवेश कराएंगे। फिर आप देख सकते हैं इसमें जैसे पीनिंग स्टार्ट हो जाती है और पीनिंग लगने के बाद ही आपका मशरूम इसमें निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। हम खाद को इसमें भर देते हैं, बैग में भर देते हैं और बैग्स को क्रॉपिंग रूम में शिफ्ट करते हैं। तो ये हम क्रॉपिंग रूम का दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारा क्रॉपिंग रूम है। तो आप देख सकते हैं इसमें लोहे के दरवाजे लगे हैं जो एयर टाइट रहते हैं और दरवाजे के जो एंट्रेंस है यहाँ पे जो है हमारे पानी डाला होता है इसमें, जो पानी से इसको भर के रखते हैं ताकि जब भी आप जाएं अपने जूते जो है इसमें डुबा के जाएं ताकि बाहर की कोई भी बीमारी जो है हमारे कमरे में प्रवेश ना कर सके। और फिर ये देख सकते हैं जो है इसकी ट्रॉलीज लगी है मशरूम की, हमारी लोहे की ट्रॉलीज बनी है। तो इसमें 4 टायर्स हैं, 4 मंजिल वाली ट्रॉली है और हर ट्रॉली पे जो है हमारे 9 बैग है, मतलब एक ट्रॉली में हमारे जो इसमें 36 बैग हैं और इस कमरे में टोटल जो है हमारे 216 के करीब बैग्स हैं।
तो आप देख सकते हैं इसमें हमारी फिर जैसे ही हमने खाद मैंने आपको बताया कि खाद जब तैयार होगी इसमें स्पॉनिंग कर दी। स्पॉनिंग करने के बाद जो है बैग्स को पहले हम इन कमरों में रखते हैं। जब ये बीज पूरा फैल जाएगा और बैग्स के बाद सफेद रंग की आपको माइसीलियम की परत दिखेगी, उसके बाद फिर हम इसमें केसिंग मिट्टी चढ़ाते हैं। तो जो आप ऊपर देख रहे हैं ये इसमें केसिंग मिट्टी है। तो 4 से 5 सेंटीमीटर लेयर जो हम केसिंग मिट्टी की चढ़ाते हैं। तो जो बिजाई से लेके जो है क्रॉप आने तक हमारा कम से कम 35 दिन का समय लगता है। तो 35 दिन के बाद हमारा जो क्रॉप आना स्टार्ट हो जाती है। फिर होता है मेन इसमें आपका टेम्परेचर और नमी का रोल रहता है इसमें मशरूम में। तो मशरूम में क्या होता है, जब हम इसमें स्पॉनिंग करते हैं, बिजाई करते हैं, तो कमरे का तापमान हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। और जब इसमें फसल लगती है तो कमरे का तापमान हम 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका मेंटेन करते हैं। तो इसी टेम्परेचर पे जो है आपकी जो फसल जो है आना स्टार्ट होती है। और इसमें फिर जो है ताजी हवा का बहुत रोल रहता है। तो ताजी हवा देने के लिए हम इसमें एयर हैंडलिंग यूनिट के थ्रू या तो हम इसमें हवा का प्रवेश कराते हैं या थोड़ी देर के लिए इसमें दरवाजे जो है हम थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं। बाकी नमी जो है, नमी का बहुत रोल है मशरूम में। तो नमी जो है हमारी कम से कम 80 से 85% रखते हैं हम क्रॉपिंग के टाइम। तो उस नमी में जो है हमारे मशरूम इसमें से निकलते रहते हैं। फिर आती है आपकी कि इसमें कितनी पैदावार आती है। तो अगर आपकी 100 किलो जो है खाद है, 100 किलो खाद से हमारे 20 से 25 किलोग्राम जो है मशरूम आती है। तो उसके बाद जो है जो क्रॉप है हमारी आपके फ्लशेज में आती है। जैसा पहला फ्लश है, फिर कुछ दिन के बाद 7-8 दिन के बाद दूसरा फ्लश आएगा। तो जो मुख्य जो मेन क्रॉप है आपकी 2 फ्लशेज में आती है। और उसके बाद जो है इसमें थोड़ी थोड़ी क्रॉप इसमें आती रहती है। और उसके बाद जो है जब आप पूरी क्रॉप ले लेते हैं, फिर आप इन बैग्स को डिस्कार्ड कर देते हैं और इसको खाद को जो है दोबारा बाहर सड़ने के लिए बाहर फेंक देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारी मशरूम की फसल है वो तोड़ने के लिए तैयार है। तो जब हमने इसकी तोड़ाई करते हैं तो पहला ख्याल रखना है कि मशरूम जो है खुली हुई नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम घुमा के इसको हल्का सा घुमा के हम इसको मशरूम को तोड़ लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मशरूम जो है हमारी तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर रही इसको काटने की बात, तो जब आप इसको तोड़ लेते हैं फिर हम इसका जो निचला पोर्शन है मशरूम का उसको हम काट लेते हैं चाकू से। काटने के बाद हम इनका वजन कर लेते हैं और इनको जो पैकेट्स हैं उसमें इसकी पैकिंग कर देते हैं। 250 ग्राम के हिसाब से या 200 या आधा किलो के हिसाब से हम इसकी ऐसी पैकिंग कर देते हैं और इसको मार्केट में सेल करने के लिए जो है फिर क्या दिखता है। बाकी इसमें मुनाफे की बात, जो बटन मशरूम है इसमें मुनाफा जो है 2.5 से 3 गुना तक आ जाता है। अगर आपकी अच्छी कंडीशन है तो 2.5 से 3 गुना तक इसमें आपको मुनाफा बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। बाकी किसान भाइयों, अगर आपको मशरूम की खेती के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो या तो आप हमारा जो विश्वविद्यालय का विस्तार शिक्षा निदेशालय है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां का नंबर है 25 24 26 और जो कोड नंबर है 01792 है यहाँ का। और या आप जो पादप विज्ञान विभाग है हमारा जो इसकी खेती के लिए इन्वॉल्व रहता है जिसमें, उनका नंबर है 25 21 40। तो आप किसी भी नंबर पे आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, चाहे मुझसे कर सकते हैं या हमारे विभागाध्यक्ष हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बीज है उसके लिए भी हम क्वालिटी बीज हम यहाँ पे बनाते हैं, क्वालिटी स्पॉनिस का मशरूम का बनाते हैं, उसके लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। और अब चलते चलते केंद्र सरकार ने किन्नौर जिला को एप्पल क्लस्टर के लिए 50 करोड़ की परियोजना की स्वीकृत। एचपीएमसी इस परियोजना की नोडल एजेंसी होगी। कांगड़ा और साथ लगते जिलों में पशुओं में लगा मुहखुर रोग, विभाग और सरकार नहीं कर पा रही मदद। पशु को लावारिस छोड़ने वाले पर पंचायत लगा सकती है 500 रुपए जुर्माना। प्रदेश के कई इलाकों में पशुओं में फैला मुहखुर रोग, दवा न मिलने से पशुपालक आहत। अपनी माटी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर दिव्य हिमाचल टीवी की ओर से एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।